थोड़े अनएथिकल ब्रीडर्स क्या करते हैं, बहुत ही इधर आप बोथ मेल्स रखिए या बोथ फीमेल्स रखिए, वो स्पेस डिमांडिंग, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगती है इनको रखने में। बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाना कि ये हैमस्टर्स देम विद बॉइल्ड एग्स या मील वॉर्म्स, सुपर वॉर्म्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज से जो सीरीज़ स्टार्ट होगी फ्रेंड्स, वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही एग्जॉटिक होगी। एग्जॉटिक इसीलिए होगी क्यों बोल तो एग्जॉटिक वैरायटीज़ के हम पेट्स के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, वो भी इनके एक्सपर्ट की ज़ुबानी। मैं बोला एग्जॉटिक पेट्स, आप जानते हो फ्रेंड्स ये कौन से एग्जॉटिक पेट्स हैं? जैसा आप लोग ट्रेलर में देखे फ्रेंड्स, ये सारे एग्जॉटिक पेट्स के बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे इनके एक्सपर्ट हैदराबाद हैमस्टर के ओनर सैयद गौस खादरी से। ये सीरीज़ में हम एक एक दिन एक स्पेशल एग्जॉटिक पेट के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। इनका सेटअप है, इनका ब्रीडिंग सेटअप्स है, इनके फूड हैबिट्स है, ऐसे सारे इंफॉर्मेशन A to Z मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के ये व्लॉग में सबसे क्यूटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एनिमल है, हैमस्टर्स के। हैमस्टर्स में भी दो वैरायटीज़ होते हैं फ्रेंड्स, सीरियन और रशियन। आज जो व्लॉग डेडिकेटेड होगा वो सीरियन हैमस्टर के ऊपर होगा। अस्सलाम वालेकुम गौस। वालेकुम अस्सलाम। गौस, आज हम जो है हैमस्टर्स के बारे में इन डिटेल जानेंगे। ये है क्या और इनके बारे में, मतलब इनके वैरायटीज़ क्या होते हैं, इनकी फूड हैबिट्स क्या होते हैं, यानी कि A to Z अबाउट हैमस्टर्स। ठीक है, तो मतलब एक नए हॉबीज़ को भी जो है, अगर आप ये वीडियो देख लिए तो जो है उसको पूरी जो है मालूमात हो जाना, कि बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाना कि ये हैमस्टर्स क्या है बोल के। ठीक है, शुरू करें जी। अस्सलाम वालेकुम खलील जी। वालेकुम। सो जो हम पहला वैरायटी देखेंगे हैमस्टर्स के अंदर, ये सीरियन हैमस्टर्स है जी। सो दीज आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिगिनर पेट्स। ये बहुत इजी टू हैंडल होते हैं और इजी टू टेम होते हैं सीरियन हैमस्टर्स। एंड उसकी लाइफ स्पैन होती है अराउंड 2 to 2.5 ईयर्स इन कैप्टिविटी। सो कमिंग टू द डाइट, सीरियन हैमस्टर्स के लिए एक वाइड रेंज ऑफ डाइट इज़ एक्सेप्टेबल। जैसा आप सीड मिक्सेस दे दीजिए और हैमस्टर पैलेट दीजिए, हे ग्रास आप दे सकते हो, कैरेट, कुकुम्बर, बीट रूट, ये सारी चीज़ें आप इन्हें दे सकते हो फीडिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर प्रोटीन सोर्स यू कैन फीड देम विद बॉइल्ड एग्स या मील वॉर्म्स, सुपर वॉर्म्स, और कैट फूड, डॉग फूड के भी आप थोड़े बहुत उनको दे सकते हो पीसेस इन डेली डाइट। तो डेली, जैसे कि अब तो फूड हैबिट्स के बारे में जब बात कर रहे हैं हम, जी जी। तो इनको जो है डाल के ऐसे फूड रख देना रहता है या क्या, मतलब जो है? देखिए, जो ड्राई वाला पार्ट है, जैसे कि ड्राई सीड मिक्स वगैरह है या पैलेट है, दैट यू कैन कीप इट। बट मैं जब भी कोई वेट फूड की बात आती है, जैसे आप स्प्राउट्स दे रहे हैं या कोई वेजिटेबल्स वगैरह दे रहे हैं, डालने के 4-5 आवर्स बाद अगर आप निकाल दो तो इट विल बी बेटर, क्योंकि उसके बाद वो रॉट होना शुरू हो जाएंगे, तो वैसी चीज़ें खाएंगे तो इट्स नॉट गुड। अब रही फूड हैबिट्स के बारे में तो बोल दिया आप। अब ये बताइए, ये जो है हैमस्टर्स, हम क्या एज के बच्चे जो है पाल सकते हैं? हैमस्टर्स जब भी आप ले रहे हो, सो मेक श्योर दैट दे लुक हेल्थी, दे लुक चबी। और जैसा कि ये आपको बिल्कुल थोड़े गोल से लग रहे हैं, दे लुक चबी, वैसे वाले हैमस्टर्स देख कर लीजिए। बिकॉज थोड़े अनएथिकल ब्रीडर्स क्या करते हैं, बहुत ही कम एज में मतलब बच्चों को माँ से सेपरेट कर देते हैं, सो दे विल बी काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन और उनमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स आने की चांस होती है। सो ए हेल्दी डे, मतलब एक 40 डेज़ के बच्चे ले लेने चाहिए आपको व्हाइल यू परचेजिंग। और हैमस्टर्स के बारे में जैसे कि लाइफ स्पैन बोल दिए, अब ये अडल्ट कब होते हैं, कौन सी एज में? एज ऑफ मैच्योरिटी अराउंड आपको 2 to 2.5 मंथ्स के एज में मैच्योर हो जाते हैं। बट ऑन ए हेल्दी पर्पस मैं मतलब प्रीफर करता हूँ कि जब वो एक अराउंड 3 मंथ्स के हो, उस टाइम पर फीमेल और मेल को, मतलब अगर आप ब्रीड कराना चाह रहे हो तो इंट्रोड्यूस करो। उससे पहले करोगे सो इट विल हैव ए इम्पैक्ट ऑन द फीमेल्स बॉडी। अगर यंग एज में वो प्रेगनेंसी वगैरह में जाएगी
सो वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो मतलब किस तरह से बोल रहे हैं आप, अगर इंट्रोड्यूस कराना है मेल फीमेल को तो अलग से पाल के जो है फिर बाद में हाँ, अलग से, अगर आप ब्रीडिंग का इंटेंशन आपका है तो आपको अलग से पाल कर फिर इंट्रोड्यूस कराना। बिकॉज देखिए ये लोग का जो ड्यूरेशन है, मतलब ये प्रेगनेंसी ड्यूरेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप इनको ब्रीड करना चाह रहे हो तो ही साथ रखो, वरना मेल फीमेल साथ रखो तो डेफिनेटली दे विल ब्रीड। इफ़ यू डोंट इंटेंड टू ब्रीड यू कैन इवन कीप बोथ हैमस्टर्स ऑफ द सेम जेंडर एज ए पेट, दे विल गो वेल। आप इधर आप बोथ मेल्स रखिए या बोथ फीमेल्स रखिए, वो रहेंगे अच्छे से। और अब जब बात निकली जेंडर की तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे होता है मेल फीमेल? हाँ, मेल फीमेल का बहुत इजी रहता है। आप अगर मेल को पकड़ोगे तो आपको टेस्टिकल्स विजिबल होंगे, उस वे पे आप चेंज कर सकते, मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। और जो वाटर की बात है, ऑलवेज यूज़ वाटर सिपर्स, क्योंकि ये एक बहुत ही हाइजीनिक वे होता है। इसके अंदर वाटर फिल करके रखो कि जब भी हैमस्टर को पीना है वो आकर यहाँ पर मतलब उसको बॉल बियरिंग को पुश करेगा तो वाटर ड्रॉप्स डिस्पेंस हो जाएंगी। जो जब बात कर रहे हैं पानी की तो आप मिनरल वाटर जो बॉटल वाटर्स आते हैं वो डाल सकते हैं, तो टैप वाटर जो हमारे पास जो आता है, टैप वाटर जो आता है उसमें थोड़ा सा अगर उसको एक 24 आवर स्टोर्ड वाला डालेंगे तो बेहतर है, क्योंकि उसमें अक्सर क्लोरीन मिक्स आता है। सो आई पर्सनली यूज़ मिनरल वाटर। जी। एंड इसका एडवांटेज ये है बॉटल में रखने का कि इसके कंटामिनेट नहीं होता है। अगर आप कोई बाउल में वगैरह रखोगे तो ये कभी उसके अंदर पूप गिर जाएगा, कभी कोई लेफ्ट ओवर फूड गिर के पानी मतलब कंटामिनेट हो जाएगा। और अगर वैसा पानी आपका एनिमल पिएगा तो देयर आर चांसेस ऑफ डायरिया एंड अदर इश्यूज। सो आई पर्सनली प्रीफर, मे बी इट्स एनी rodent, either it's a mice or a rat or a hamster, you use a water bottle. तो इनको पता चल जाता है कि वहाँ पर जी, पानी है? दैट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। आप अगर मेरे पास देखोगे तो लाइक अ बेबी व्हिच हैज जस्ट ओपन द आईज एंड जस्ट स्टार्टेड क्रॉलिंग, वो भी जाकर सिपर से पानी पिएगा। सो दैट्स एन इनबिल्ट थिंग, वो शायद अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं या व्हाटएवर। आई पर्सनली फाउंड दैट उनको खुद पता चल जाता है। अब रही ये हॉबी की बात, ये हॉबी कौन से लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस भी एनीवन कैन डू दिस हॉबी। मतलब ये जो रोडेंट कीपिंग है, हैमस्टर्स आर लाइक कैटेगराइज्ड अंडर द स्मॉल पेट्स, जिनके पास स्पेस कम है, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं वगैरह, कोई भी इसे पाल सकता है। इट्स नॉट लाइक टू केयर डिमांडिंग और टू मेंटेनेंस डिमांडिंग, ऐसा या नॉट टू स्पेस डिमांडिंग, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगती है इनको रखने में। सो कोई भी इन्हें पाल सकते हैं। अब रही बात जो है, अगर जैसा जनरली जो है मिथ होता है कि एक लेमैन के लिए तो ये चूहे ही है, ठीक है, एग्जॉटिक चूहे हैं। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि मतलब चूहों से जो है इन्फेक्शन होता है, तो इन लोगों से भी जो है ना, देखिए एक्चुअली इन जनरल दीज ऑल आर कैप्टिव ब्रेड। सो कैप्टिव ब्रेड एनिमल्स में ये सब नहीं होता है। अगर कैप्टिव ब्रेड एनिमल्स इफ दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ वाइल्ड स्पेसिमेंस देन देयर इज अ चांस ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, बट ऐसा होता नहीं है। और जिससे भी आप ले रहे हो, मेक श्योर द एनिमल्स आर हेल्दी, दे आर केप्ट अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, हाइजीनिकली ब्रेड। क्योंकि हमारे पास तो हम पूरा बाकायदा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, लाइक एवरी 7th और 8th डे पूरी बेडिंग हम चेंज करते हैं। और जैसा कि हम चेक करते हैं कि इनको कोई माइट्स वगैरह तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हम उसको प्रॉपरली, मतलब जो भी उसका रिक्वायर्ड मेडिकेशन है वो देते हैं। तो आप हमारे पास कोई भी हैमस्टर लोगे, आप उसके पूरे बाल जितने चाहे फैला लो, आपको एक भी माइट नज़र नहीं आएगी। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग फ्रॉम अ गुड सोर्स टू अवॉइड दोज थिंग्स। अच्छा, अब बात रही इनके जो है फूड हैबिट्स के भी बारे में बात कर लिए, मोस्टली जनरली इनके सारे चीज़ों के बारे में बात कर लिए। अब ये बोलिए कि इनके बीमारियां, जैसे कि इनको जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? यूजुअली जो प्रॉब्लम आती है, आप अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखोगे, जैसा कि आप बेडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आपने चेंज नहीं की तो उस या तो वैसे सिचुएशन में आपको इनके अंदर माइट्स आ जाएंगी, इनके बालों में माइट्स आ जाएगी। सो उसके दो सोल्यूशन है, एक तो नोटिक्स पाउडर आता है जी, आप नोटिक्स पाउडर स्प्रिंकल करिए, उससे भी माइट चले आएंगी। नो, इफ़ यू वांट टू गो विथ एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे या थोड़ा अलग वे में जाना चाह रहे हो तो आपको डायोटोमिशियस अर्थ करके एक पाउडर मिलेगा ऑनलाइन। डायोटोमिशियस अर्थ इज़ एन ऑर्गेनिक थिंग, वो आप इनके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो। वो तो ऐसी चीज़ है, अगर वो उसको चाट भी ले खा भी ले तो कोई मसला नहीं है। आप उसको बेडिंग में मिक्स कर दीजिए। आप हैमस्टर के, अभी जो हैमस्टर को पानी नहीं निलाते हैं जी, हैमस्टर को पानी नहीं निलाते हैं, हैमस्टर को एक बाउल रखते हैं जिसके अंदर आप फाइन सैंड रखोगे तो हैमस्टर को सैंड बाथ होता है। तो सैंड बाथिंग की जो सैंड होती है, आप उसके अंदर भी डायोटोमिशियस अर्थ का पाउडर मिक्स कर दीजिए, उससे आपको ये माइट्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड मोस्ट कॉमनली फेस्ड अनदर इशू विल बी अबाउट द डायरिया। डायरिया जब हो जाएगा तो यूजुअली वो होता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कि जैसा आप फ्रेश वेजीज या फ्रूट्स दे रहे हो, वो 5 घंटे 6 घंटे बाद आपको निकाल देना चाहिए, वॉट एवर इज़ लेफ्ट ओवर। अगर आप वो लेफ्ट ओवर फूड रखोगे, वो रॉट होगा एंड इंसिडेंटली मतलब कभी ऐसा हो जाए कि उसको खाना नहीं मिला और एट द एंड उसको बस यही चाह रहा कि यही खा लूँ, तो अगर वो ऐसा कुछ रॉटिन फूड खाएगा तो उसको डायरिया होगा। सो द की लाइज इन हाइजीन।
हाइजीन रखोगे तो प्रॉब्लम्स आप तकरीबन फेस नहीं करोगे। चलिए, खुदा ना खास्ता कभी जो है आपका इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई, जनरली इनको जो है प्रॉब्लम होती है बोले कि माइट्स की, या जैसे कि ये लोग जैसे कि फीवर हो गया या इनको वॉमिटिंग्स हो गए या डायरिया हो गया, इनको अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो क्या करना है? I don't strongly suggest a self medication because they are small animals and the dosage really matters, the accuracy of dosage. So just consult a vet. अच्छा, माइट्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं विच यू कैन अवॉइड और यू कैन ट्रीट ऑन इट। बट डायरिया और अदर थिंग्स, जब आप मेडिकेशन की बात कर रहे हो, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें डोसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप कोई अच्छे से वेट को कंसल्ट करके फिर आगे बढ़िए उस चीज़ में। और कुछ जो है हैमस्टर्स के बारे में आप बताना हाउसिंग की बात है, like there are many options available as we have discussed in earlier part also about the cage. So Syrian hamster के size के cages अक्सर मिलते हैं but they are quite expensive, and the other economical option will be the making of a hamster bin on which we have already made a video. Or you can even go for an aquarium. Aquarium के ऊपर एक टॉप बना लीजिए, mesh का टॉप कारपेंटर को बोलकर, and you can even set the things in it. The enclosure should be well ventilated and well spacious. अच्छा, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे जो है कलर कॉम्बिनेशंस हैं, Yes. तो कलर कॉम्बिनेशंस के इनके जो है पर्टिकुलर नाम होते हैं क्या? इन सीरियंस वी डोंट हैव सच थिंग्स, इन रशियंस वी हैव, बट सीरियंस में उतना कुछ मतलब एज ए इन हॉबी हम कैसे कुछ कंसिडर नहीं करते हैं। बेसिकली लाइक लेमली हम कह देते हैं जैसा कि ये ब्लैक बाई कलर हो गया, ब्राउन बाई कलर हो गया, ऑरेंज बाई कलर हो गया, फॉन बाई कलर हो गया, सॉलिड ब्राउन हो गया, वी रिफर इट लाइक दैट। बट वेराज इन रशियन हैमस्टर्स देयर इज अ लॉट ऑफ टर्म्स इन इट। गौस, देखिए मैं पर्टिकुलरली जो है एक प्राइस की बात नहीं बोल रहा हूँ कि ये एवरेजली क्या प्राइस में अवेलेबल रहता है, रेंज बता रहा हूँ कि ये सीरियन हैमस्टर्स दे रेंज बिटवीन लाइक 1500 to 2000 a pair. मेल फीमेल के सेम प्राइसेस रहते हैं? Yeah, same prices. Irrespective of colors. You're talking about Syrians, irrespective of color, price वही रहता है। तो मतलब आप बता रहे हैं कि 1500 रुपीज़ पर पेयर है, 1500 to 2000 rupees pair. Pair. Depends. क्वालिटी डिपेंड्स का। Yeah. Not about the quality, like it's about the availability and like about the season, because we have complications with the temperature as well. जी जी जैसा कि summers के अंदर rodent breed कर पाना बहुत मुश्किल है, जी। and we don't breed them much, so availability कम होती है, because it's like more of demand. गौस, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि हमारे जो है क्लाइमेटिकल कंडीशंस में विंटर हो गया, समर हो गया, तो वो सीज़न में इनको किस तरह से केयर करना पड़ता है? समर्स के टाइम पर मेक श्योर यू कीप देम एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इन द सेंस लाइक जो टेम्परेचर में आप थोड़ा कंफर्टेबल हो, जैसा 26 to 28 डिग्रीज में बताऊँ, आपको मिनिमम मेंटेन करना चाहिए हैमस्टर के लिए। 28 डिग्रीज के अबव आई थिंक दे आर अनईजी एट दैट टेम्परेचर। आइदर यू कीप इट इन योर AC रूम, या जहाँ पर भी आप एयर कंडीशनर लगाए हो या तो कूलर लगाए हो, वैसे प्लेसेस पर आप इन्हें रखिए, दे विल बी कंफर्टेबल। एंड स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स और इन जनरल ऑल्सो, डोंट टेक योर रोडेंट्स आउटडोर्स ड्यूरिंग द आफ्टरनून्स। आप मतलब आफ्टरनून्स में ले जाएंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ हीट स्ट्रोक। अच्छा, और बारिशों में या सर्दियों में? ना, इट्स फाइन एट उस टाइम पे फाइन है, बट डोंट कीप देम इन द डायरेक्ट सनलाइट फॉर मच टाइम। दे आर लाइक इजीली प्रोन टू हीट स्ट्रोक। और कुछ बताना चाहेंगे आप? No, I think this shall be enough as a beginner information for this. Like we have covered most of the aspects. थैंक यू वेरी मच गौस, आपने मोस्टली जो है हैमस्टर्स के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे फ्रेंड्स को, और मुझे जो है ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इंशाल्लाह जो है मैं और हमारे फ्रेंड्स भी जो है रखने में जो है इंटरेस्टेड होंगे। अगर रखने में इंटरेस्टेड होंगे तो जो है आप उनको सेल करोगे? Yeah, sure. If there is anything excess, I can share with them. जी, तो आप आपका कॉन्टैक्ट नंबर बोलिए ना। We will mention it. Sure. And we will also mention the Insta ID. अगर मैंने कॉल वगैरह नहीं उठाई तो वहाँ वो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। It's not only about the purchase. अगर कोई ऑलरेडी किसी से लेकर रखे हैं और पाल रहे हैं, and if they are facing any difficulties, because mostly shopkeepers are just kind of buy and sell people. जी जी। They don't have the information to provide to their clients. अगर किसी ने ऑलरेडी पाल रखा है, they need any guidance, I am there to help them. सो अगर कोई गाइडेंस के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोले। जनरली जो है कोई भी सेलर, कोई भी ब्रीडर जो है, ये सारी जो है हेल्पिंग नेचर जो है नहीं रहता है। ये सारी बातें करने के लिए, सारी बातें बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक खलील के सफ़र को ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक कमेंट बहुत मायने करता है फ्रेंड्स, करिए ज़रूर। ये सीरीज़ का ये पहला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों को और क्या क्या मालूमात चाहिए एग्जॉटिक पेट्स में, वो भी बताइए फ्रेंड्स।
Allah Hafiz, Jazakallah, thanks for watching. See you soon with another vlog. Bye bye.